आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है और मेरे नवरात्र व्रत सभी समाप्त हुए निर्विघ्न। और आज मैंने की है माता की कढ़ाई। इसमें हलवा पूरी चने का माँ को भोग लगता है अगारी और दिया जलाकर। तो उसी तरह से सुबह सुबह मैंने माँ की अगारी करके और जिस तरह से कन्या पूजन होता है हलवा पूरी चने का भोग लगा के वो सब मैंने अरेंज कर दिया है। सुबह 5 बजे आज उठकर सुबह सुबह से मैं लगी हुई थी किचन में और नहा धो के, और ये सब मैंने खुद से बनाया है। और बच्चों को जो नन्ही नन्ही कंजकों के रूप में माँ आती हैं उनके लिए ये गिफ्ट्स, ये हम कह सकते हैं भेंट है, ये उपहार। और मैं अपनी पूजा करके मुझे बहुत शांति भी मिल रही थी क्योंकि आज व्रत समाप्त हुए हैं, निर्विघ्न समाप्त हुए हैं। और हमेशा की तरह माँ के दरबार के साथ नवरात्र में अपना वीडियो फ़ोटो सबसे पहले। और आज मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि आज नन्ही नन्ही कन्याओं के रूप में मैया मेरे घर में आ गई हैं और इनके साथ लांगुर भी। ये हमारे जो नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं सब पधार गए हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसे सौभाग्य कहूँ क्या कहूँ कि एक दिन पहले ही ये जो कन्या हैं, ये नन्ही नन्ही देवियाँ हैं, ये मुझसे समय ले जाती हैं कि हम आपके घर कितने बजे आए, आप हमें समय दे दो। और पता नहीं ये क्या, शायद माँ का कोई आशीर्वाद है क्योंकि ये सारा भोग वगैरह मैं अकेले ही मुझे बनाना होता है क्योंकि मेड तो जो सर्वेंट होते हैं झाड़ू पोछा बर्तन ही करेंगे, बाकी खाना तो भोजन जो घर का बनता है घर की लक्ष्मी से ही बनाना चाहिए और मुझे अकेले बनाना होता है। तो ये एक दिन पहले आकर मुझसे समय ले जाती हैं कि कितने बजे आना है, और बिल्कुल उसी टाइम पे मेरे घर में मैया के विभिन्न रूप पधार जाते हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे, नन्ही नन्ही कन्याएं घर आ जाती हैं और फिर इनको टीका लगाकर इनके चरण प्रक्षालन करके और इनको जो भी भोजन है, वो मेरी कोशिश रहती है कि हलवा पूरी चने का जो भोग है वो मेरे घर पे ही बैठकर ये लोग खा लें, कन्याएं माँ जो हैं, माँ के नन्हे नन्हे रूप। और उसके बाद में मैं इनके लिए जो हर साल भेंट लाती हूँ, माँ मुझे इस लायक रखे कि मैं हर साल सुंदर सुंदर भेंटें लाऊं, तो ये सब बहुत खुश हो जाते हैं वो तरह तरह के उपहार लेके। क्योंकि इस बार दुर्गाष्टमी गुरुवार को पड़ी तो मैंने इसीलिए पीले रंग के वस्त्र पहने। और साथ में जो मैं लेके आई हूँ, भेंट लेके आई हूँ, उसमें मैंने पीले पीले रंग के जो हैं एयर टाइट बॉक्स, बच ये कन्या रूप जो रूप की माताएं हैं, नन्ही नन्ही कन्या देवियां हैं, इनको मैंने एयर टाइट टिफ़िन बॉक्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और साथ में क्योंकि लाल चुन्नियाँ अगर माताओं को देते हैं ना तो उससे क्या होता है कि बच्चे कुछ के तो रास्ते में ही गिर जाते हैं, तो हैंकी बच्चे कैरी करते हैं क्योंकि ये इनके काम भी आते हैं। तो मैं फिर दुपट्टे की जगह इनको हैंकी ही प्रोवाइड कर देती हूँ। और साथ में फिर इनके लिए मैंने जो वाटर कलर होते हैं ना विद ब्रश, जो बच्चों के आर्ट वर्क में काम आते हैं, वो भी मैं लेकर आई थी क्योंकि उसमें सभी कलर आ गए थे। तो इस तरह से फिर मैं इनके गिफ्ट लेकर आई थी और मैं सबको दे रही थी हलवा पूरी चना। और देखो कितनी सुंदर सुंदर कन्या रूप में देवियाँ मेरे घर आंगन में आई हैं और पूरा घर भर जाता है। इतनी प्यारी प्यारी कन्या, इतनी प्यारी प्यारी देवियाँ आती हैं। और क्योंकि जब सारे व्रत आप रखते हैं ना उसके बाद इतना अच्छा लगता है ना ये दुर्गाष्टमी का दिन। ऐसे लगता है कि सच में मतलब एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि स्वर्ग घर में आ गया हो। इतना सुंदर दृश्य होता है ये कि इसको मैं शब्दों में तो वर्णित ही नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी बहुत ही प्यारी प्यारी, और एक कन्या तो बिल्कुल छोटी थी, मेरे ख्याल से दो दो ढाई साल की होगी। उसको तो उसकी बहन ने, उसकी कज़न सिस्टर ने गोदी में ले रखा था क्योंकि वो तो ना बैठ भी नहीं सकती थी नीचे, इतनी छोटी थी। लेकिन इतने प्यारे प्यारे रूप माँ के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने आप ही आ जाती हैं, एक दिन पहले समय ले जाती हैं और बहुत अच्छे से सारा भोजन पूरा फिनिश करते हैं ये नन्हे नन्हे कन्या के रूप। और पूरा जल वल पीकर
अच्छे से तसल्ली से जो पूजा होती है ना, बिल्कुल हबड़-दबड़ नहीं होती। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि 3-4 महिलाएँ घर के बाहर खड़ी हुई थी इस वेट में कि यहाँ से ये लोग फ्री हों और उनके घर जाएँ। और मैं किसी को भी नहीं रोक रही थी, लेकिन एक भी कन्या उठकर जाने के लिए तैयार नहीं थी किसी और महिला के साथ में। उन सबको इंतज़ार था अपने-अपने गिफ्ट्स का। और जबकि मैंने किसी को भी नहीं रोका हुआ था, क्योंकि माँ की मर्ज़ी, माँ जिसके भी घर में पधारे। तो यहाँ ये अपना हलवा पूरी चने का भोग लगा चुकी थी और अब ये पानी पी रहे थे नन्हे-नन्हे कन्या रूप। बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत तसल्ली से बच्चे खाना खाते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये लोग घर ले जाएँ ना, तो ये सिर्फ़ गायों को जाता है, फिर ये गौ माता को दे देते हैं, खुद नहीं खाते। तो मेरा ये है कि मैं छोटी-छोटी पूरी बनाती हूँ कन्याओं के लिए, और मेरी कोशिश रहती है कि वो यहीं खा के जाएँ, पूरा भोजन ग्रहण करके जाएँ प्रसाद। और ये देखिए, सबसे छोटी कन्या देवी, सबसे छोटी, ये बमुश्किल 2 साल की भी है या नहीं है पता नहीं। तो इसको तो बिठा के तो इसकी पूजा संभव ही नहीं हो पा रही थी। एक तो छोटे बच्चे फुदकते बहुत हैं। तो इसको इसकी सिस्टर ने गोद में लिया और तब जाके कहीं मैं इसकी पूजा कर पाई। और ये मतलब बहुत क्यूट स्वीट सी थी, मुझे सच में ऐसे लगा साक्षात देवी माँ पधारी हो। तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी नन्ही सी कन्या रूप। मतलब हर एज ग्रुप की कन्या मेरे घर, सच में ऐसे लगा जैसे घर मंदिर है। और समस्त देवियाँ, पूरी जो नवदुर्गाएँ हैं, वो बहुत अलग-अलग तरह का सुंदर-सुंदर रूप लेकर मेरे घर आईं। और सच में घर ही स्वर्ग बन जाता है जब इतनी सारी देवियाँ एक साथ पधारती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके जितने भी गिफ्ट थे वो मैंने इनकी कज़न सिस्टर्स को दे दिए कि आप ले जाओ, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी है, कैसे लेके जाएगी। तो ये इस तरह से मैंने आज अपने घर में दुर्गाष्टमी बनाई और अपने व्रत संपन्न किए। ये शुरू की वीडियो है, जब देवियाँ आई तो सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, कलावा बांधा जाता है, पहले एंट्रेंस पे चरण प्रक्षालन होते हैं। तो जिस लोटे में मैं नारियल स्थापित करती हूँ माँ का, तो उसी लोटे के जल से मैं सबसे पहले कन्या पूजन में चरण धोती हूँ सभी माताओं की, जो कन्या रूप में पधारी हैं। और देखिए, छोटी बड़ी हर तरह की देवी आज मेरे आंगन में, आज मेरे घर में है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा दृश्य है और सब खुश थी। बहुत सच-सच के बच्चे आते हैं ना, तो बहुत प्यारा लगता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात माँ दुर्गा, मानव दुर्गा इनके बीच में बैठी हैं, इन्हीं का रूप धारण करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सारे व्रत रखते हैं ना, तो आपको कोई ना थकान होती है, ना भूख प्यास लगती है, ना कुछ होता है। मतलब कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई कमज़ोरी आ रही है। बहुत अच्छा सा लगता है। और मैं सच में एक उत्सव की तरह मनाती हूँ नवरात्र। मेरे लिए एक एक धार्मिक उत्सव, एक आत्मिक शांति का उत्सव, बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में मुझे पहुँचा देने वाला उत्सव लगता है। और यहाँ मैं सबकी पूजा कर रही हूँ। और ये स्टार्टिंग का था नन्ही नन्ही देवियों की। और ये कलावे ना मैं पहले से ही इनके हाथ के पूरा रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत लगता है और नन्ही नन्ही कन्या देवियों को बहुत घरों में जाना होता है। तो मुझे बहुत पहले से ही तैयारी करके रखना अच्छा लगता है। और अब ये ना सब लोग खड़े हो गए थे जैसे ही मैं हैंकी डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। तो मैंने कहा, आप लोग ऐसे रो बना लो, चाहे आप 4 रो बना लो, ऐसे तो मैं ही भूल जाऊंगी मैंने किसको दे दिया है, किसको नहीं दिया है। तो ये पहले मैं लाल दुपट्टे लेकर आया करती थी, जो लाल चुन्नी माँ की होती है। लेकिन तो क्या होता था, कुछ बच्चों के तो घर में ही छूट जाते थे, कुछ रास्ते में गिरा जाते थे, क्योंकि आजकल बच्चे चुन्नियाँ वगैरह कैरी तो करते नहीं हैं। जो छोटी छोटी लाल लाल चुन्नी आती हैं, आगे बच्चों के किसी काम की भी नहीं होती हैं। तब फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं माँ को जैसे चुन्नी उड़ाते हैं, उसकी जगह बच्चों को हैंकी ही दे दिया करूँगी। ये तो कम से कम बच्चे फिर अपना ले लेते हैं और उनके यूज़ में भी आता है। तो
ये एक पंथ दो काज जैसा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई तो वस्त्र भेंट करना होता है, तो ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे ऑप्शन। आप बताइएगा कमेंट में कि आप किस तरह से दुर्गाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं या आप माता को क्या अर्पित करते हैं। मैं तो अलग अलग तरह के 3-4 गिफ्ट्स ले आती हूँ और उस तरह से ही मनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। इनको मैंने येलो कलर के टाइट बॉक्स भी दिए और कलर भी, और साथ में ये भी। और देखिए बाहर आपको दिख रहे होंगे और नेबर्स जो बैठे हैं, जो बुला रहे हैं इनको कि 2-4 आ जाओ कम से कम। लेकिन ये जो जितनी भी कन्या रूपी माएँ हैं, कन्या रूपी देवी माँ हैं, इनमें से एक भी जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सारे सबको अपने अपने गिफ्ट्स लेकर जाना है। तो गुरुवार को पड़ी है दुर्गाष्टमी, तो मैं पीले रंग के ही लेकर आई थी ये एयर टाइट बॉक्स बच्चों के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में भी काम आ जाएंगे। बच्चे अपना टिफ़िन लेकर जा सकते हैं इन बॉक्सेस में, या फिर अपना कुछ भी एसेसरीज इसमें कैरी कर सकते हैं। तो और साथ में ये वो थे वाटर कलर थे विद ब्रश, जो बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो होता है उसमें भी काम आ सकते हैं। तो सभी को अपने गिफ्ट्स बहुत पसंद आए थे। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ आज, और सारा सब कुछ अपने आप अकेले करना ना, सच में बहुत स्टैमिना की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो होता है ना भक्ति, ये भक्ति की शक्ति होती है कि आप बिल्कुल जब तक कन्या पूजन नहीं कर रहे, आप जल भी ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन आप सब कुछ काम कर रहे हैं और आपकी एनर्जी पूरी है। तो ये देखिए बाहर बहुत सारी मम्मियाँ खड़ी थी, बहुत सारे, मतलब इनमें से कुछ के तो बच्चे अंदर भी बैठे हुए हैं। बहुत सारी लेडीज़ की प्लीज़ आ जाओ, कोई तो आ जाओ, इशारों से भी बुला रही हैं। लेकिन बच्चे हैं जो कन्या रूपी माएँ हैं, ये छोटी छोटी कंजकों को अपने सारे गिफ्ट्स चाहिए, ये ऐसे नहीं उठेंगे। तो और देखो कितनी तसल्ली से पूरी पूजा करवाई है ना सब देवियों ने, और अपने अपने गिफ्ट्स पूरा ले रहे हैं। बाहर से सब आवाज़ लगा रही हैं जो नेबर्स मेरी खड़ी हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं। ये पूरा पूजा में पूरा डेडिकेटेड, जैसे पूरा होता है ना कि अगर आपके घर में माँ कन्या रूप में आई हैं तो पूरे दिल से आई हैं, पूरे दिल से बैठी हैं और पूरा खुश है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जाते वक्त जब ये जयकारे लगाते हैं, और बहुत अच्छे से पूरा देखिए पूरा पूरा तसल्ली से पूजा हो रही है। बच्चों को कोई जल्दी नहीं है जाने की। तो ये होता है वास्तविक कि व्रत सफल हो गए। अब इसमें क्या होता है कि खाली डब्बे नहीं दिए जाते, तो उसमें थोड़ा सा भेंट देनी होती है, तो वो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इनके डब्बों में। ये देखिए किसी एक छोटी सी कन्या का डब्बा स्लिप हो गया है, उधर आ गया है पीछे, तो उठाकर अभी देती हूँ। दुर्गाष्टमी पे जितना जोश होता है ना, उसके बाद में वाकई थकान होती है। सुबह तो पूरा जोश होता है, लेकिन जब कन्या पूजन हो जाता है, मैया पूजा करा के भोग ग्रहण करके चली जाती हैं ना, उसके बाद असली थकान होती है। तब लगता है कि हाँ अब थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हुआ है। ये मैंने सबको भेंट भी दे दी है और सच में बहुत अच्छा लगता है। अब देखो अब कन्याएं प्रस्थान करेंगी, क्योंकि बाहर बहुत लंबी लाइन लग गई है। ऐसे लग रहा है जैसे राशन की दुकान पे लोग खड़े होते हैं। तो मैं अब ये जय माता दी करके प्रस्थान कर रही थी देवियाँ, तो मैं भी इनको रिप्लाई कर रही थी कि जय माता दी, जय माता दी। सच में बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग बच्चे बहुत मन से आकर पूजा में बैठते हैं, बहुत मन से सब ऐसे अच्छे से करवाते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, मतलब भगवान करे कि इसी तरह से मैं जब तक जीवित रहूं, नवरात्रि व्रत रखती रहूं। और ये देखिए ये बनाया है मैंने सूजी का हलवा, माता का प्रसाद, नारियल जो होता है उसमें कद्दूकस करके, और काले चने डाले, और साथ में मैंने पूरियाँ बनाई जो कि हर घर में यही बनता है। और फिर ये थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग की थी, वीडियो बनाया था पूरा, वो मैंने इसी में एडिट कर दिया है। ये तो सबसे छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन ये सबसे प्यारी है। मतलब इसको बैठना भी नहीं आता, अभी ये इतनी छोटी सी है, और देखो कितनी बहुत छोटी है। इसके हाथ में बांधते हुए भी ऐसे लग रहा था कि अरे इतनी नन्ही सी है कि
कहीं ज़ोर से ही ना बाँध दूँ मैं। अब मैं आशीर्वाद ले रही थी कि माता रानी मुझे आशीर्वाद देना। और ये हेयर क्लिप्स थे, लेकिन ये तो बहुत छोटी थी, तो इसके तो अभी बाल भी इतने नहीं थे, तो मैंने इसी की कज़न को दे दिए थे। और जितने भी इसके गिफ्ट थे कि आप ले जाओ, आप इसको दे देना, आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। जय माता दी।